रीवा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ा वार करते हुए 24 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के जखीरे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई ने नशे के अंधेरे कारोबार के उस नेटवर्क को बेनकाब किया है जो मेडिकल स्टोर की आड़ में पूरे संभाग में फैल चुका था। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही मनोज गुप्ता है, जिसे पिछले साल रीवा पुलिस ने 52 लाख की नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया था। एक बार फिर वही कुख्यात सप्लायर कानून के शिकंजे में है। गिरफ्तारी के बाद उगले बड़े राज। पुलिस रिमांड में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह 3 मेडिकल स्टोर्स से सीधे जुड़ा था। इन स्टोर्स के जरिए नशे की दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही थी। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में तीनों दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया। आईजी गौरव राजपूत और एसपी विवेक सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन क्लीन ड्रग रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन ड्रग के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में चौराहटा थाना पुलिस की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तकनीकी टीम का शानदार योगदान। पुलिस टीम की साइबर और तकनीकी टीम की सतत निगरानी और इनपुट्स के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह पूरा नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है और एक एक कर सभी पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार हो चुकी है। ये चौराहटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जो आपके सबके संज्ञान में है। करीब हमने लाखों की टैबलेट्स इसमें जब्त की थी, जिसमें हमने 3 लोग को पकड़ा था। एक अन्य आरोपी को हमने चिन्हित कर रखा है। जो इसमें एक आरोपी पकड़ा गया मनोज गुप्ता, उसका पहले भी कोतवाली में एक अपराध उसमें दर्ज हुआ था जब उसके यहाँ से 52 लाख रुपए की नशीली दवाएं उसके यहाँ से जब्त की गई थी और उसमें एनडीपीएस का प्रकरण उसके विरुद्ध जब्त करके और इसको जेल भेजा गया था। और जेल से जमानत पे आने के बाद इसने कुछ समय बाद फिर से इस प्रकार के घटनाक्रम स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी जानकारी मिलने पे इसमें हमने इस प्रकार से कार्रवाई की है। इसकी दुकान को भी हमने सील किया है, सर्च किया है और इसके लाइसेंस कैंसिलेशन का भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोदाम है सर, कितनी दुकान है सर, किस नाम पर? इसकी खुद के नाम से खुद के उससे एक लाइसेंस दुकान है और एक अन्य सहयोगी के तरफ से इसकी एक अन्य दुकान संचालित कर रहा था, जिसकी वजह से जिससे वो माल वगैरह मंगवा रहा था। सब किस तरीके से ला रहा था, ट्रांसपोर्ट से कैसे सप्लाई कर रहा था? ये एक मेडिसिन कंपनी से किसी अन्य एजेंसी के नाम पे ये मंगवा रहा था और जिसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको अपने जो नशे के अन्य जो इसके साथी हैं उनको बिना किसी सेल पर्ची बिना किसी उसके उनको दे रहा था और प्रॉफिट पे दे रहा था ताकि वो भी फिर आगे जाके लोगों को उसको बेच सके या अन्य लोगों को सप्लाई कर सके। और इस प्रकार से पूरा ये चेन इसने बना रखी। तो उस चेन में हमने 3 लोग को पकड़ लिया है। माल सर कितने बरामद हुआ था? करीब 31 लाख का माल इसमें हमने बरामद किया है और इसके अलावा ऑटो और अन्य मोबाइल वगैरह भी जब्त किए गए। पिछली बार सर कितने बरामद हुए? पिछली बार 52 लाख रुपए का ऑलमोस्ट माल इसमें जब्त किया गया। निश्चित रूप से जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनको भी हम एकत्रित कर रहे हैं और उनको भी छानबीन कर रहे हैं और जो चेन हमारे प्रयास यही रहता है कि हम पूरी जो चेन है उसको हम निकाल पाएं। और जैसे इसमें भी हमने 3 लोग को उस चेन के निकाला है, आगे भी और आगे और पीछे जो भी इस चेन में सम्मिलित होंगे उनको भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं।